फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आज एक प्रेस वार्ता की है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक खुला पत्र भी उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि मेरे पढ़ने वाले दोनों बच्चों को फंसाया जा रहा है और जो लोग बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ कारोबार करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, आज वो पुलिस के साथ मिलकर मुकदमा लिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एडीजी जोन प्रयागराज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा कि जो लोग की चाय पीने की थाने में हैसियत नहीं है, आज उनको कोल्ड कॉफ़ी पिलाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ से। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने, आइए सुनाते हैं। इसे यहाँ कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि हम शासन को खुश कर रहे हैं, उसकी जांच करा लें और हमें इंसाफ चाहिए। क्या कर रहे हैं अधिकारी, कौन अधिकारी और किस तरह से ये गलत लोगों के साथ हमारे खिलाफ जो एफआईआर कराते हैं, उनके साथ मिलकर हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं। कौन अधिकारी है जो ये सब कर रहे हैं? अब एडीजी साहब तो हमारे खिलाफ जो एफआईआर कराते हैं, उनको बुलाकर, जिनकी औकात चाय पीने की थाने में नहीं थी, उनको बुलाकर कोल्ड कॉफ़ी पिलाते हैं। अब और क्या कह सकते हैं, हम तो खोल के कह रहे हैं। उनको वो जानू को बुलाकर कोल्ड कॉफ़ी पिलाते हैं। अब ये लोग तो आप जान जाएंगे, जब चुनाव का वक्त आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। आपका कहना ये है कि प्रयागराज के आईजी और एडीजी बच्चों को आपके फंसाने में शामिल है? जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब उन लोगों से मिले हुए हैं जो हमारे खिलाफ हैं। आपके खिलाफ जो लोग हैं वो आपके रिश्तेदारी हैं? जी। कौन लोग? इसमें अब एक तो हमारा बहनोई है इमरान, उसका भाई जानू, और भी हैं जैद वगैरह हैं। सब सांसद जी के साथ कमाए हुए लोग हैं और आज अपने कमाई को बचाते हुए ये लोग सबसे मिल के, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे फंसें, उनके साथ मिले हुए हैं। आप कह रही हैं सांसद जी के साथ मिलकर इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, तो आज ये एहसान मानने के बजाय दुश्मनी पर क्यों आमादा हो रहा है? अब ये तो वही बता सकते हैं क्यों आमादा हुए। बस इंसाफ चाहिए हमें, इसकी जांच करा ले, मेरे बच्चों को न फंसाया जाए। मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं और अभी अली तो हमारा अभी इंटर ही किए हुए था और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जा रहा था, जबकि उसको फंसा दिया गया। और उसको गलत तरीके से न फंसाया जाए, उसकी जांच करा ले। एकदम गलत एफआईआर करके हमारे बच्चे को जेल भेजा गया। हाँ, पहल की है हमने, कई तरह की कोशिश की है। अगर मुलाकात सीएम साहब करेंगे, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, तो हम भी मुलाकात करेंगे। बस यही कहेंगे, मेरे बच्चों को इंसाफ दिला दें। सरकार की सुनते हैं, मुख्यमंत्री की नहीं, कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए, कुछ अधिकारी अपनी मनमानी भी करते हैं। ऐसा नहीं है सरकार मेरे बच्चों को नहीं फंसाना चाहती। ये कैसे कह सकती हैं? क्या चाहते हैं? बस इंसाफ चाहते हैं, मेरे बच्चों को इंसाफ आप लोग के ज़रिए मैं पत्र देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री को, और इंसाफ हमें चाहिए, इसकी जांच करा लें। अच्छा, हमारे माध्यम से आप मीडियम के माध्यम से लोग अपनी बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से आप मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे बच्चे की जांच करा लें और हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। अच्छा, सांसद जी ने अभी मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुख्यमंत्री जी हैं, बहादुर हैं, ईमानदार हैं। सांसद जी उनके साथ पार्लियामेंट में रह चुके हैं, वो जानते होंगे बेहतर। उन्होंने कहा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आप लोगों के खिलाफ तारीफ कर रहे हैं आप। वो उनकी पॉलिसी में होगा, कार्रवाई उनकी पॉलिसी में है तो कार्रवाई कर रहे हैं।
तारीफ आप उनके काम की कर रहे हैं? जी, तारीफ उनके काम की कर रहे हैं, बहादुर है, ईमानदार हैं। बच्चों के लिए भी आप इंसाफ की मांग करेंगे? बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए हमें। जी। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर हर कोई परेशान है, प्लेटलेट की शॉर्टेज है। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला ने कॉलविन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है दलालों के द्वारा प्लेटलेट बेची जा रही है और प्लेटलेट लोगों को मिल नहीं पा रही है। प्लेटलेट के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में कई मरीजों की जान जा चुकी है और साथ ही उन्होंने प्रशासन और सरकार से जाँच की मांग की है और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला का इस पूरे मामले पर प्लेटलेट को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। डेंगू महामारी एक बहुत भयंकर महामारी पूरे जनपद में फैली हुई है और जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से उदासीन है। लोगों को प्लेटलेट नहीं मिल रहा है, हर हॉस्पिटल में जाइए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और हर आदमी परेशान, इससे दुखी है। और कितने लोगों की जानें चली गई, कई डॉक्टरों की भी प्लेटलेट न होने की वजह से जानें चली गई। हम पूरे इस मामले में देखना चाहते हैं कि पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। जो प्लेटलेट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि प्लेटलेट की न होने की वजह से लोगों की जान जा रही है। और जो प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासन ये कह रहा है कि ब्लड तो मुहैया है लेकिन प्लेटलेट नहीं है, लेकिन प्लेटलेट जो ब्लड से निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकाला जा रहा है, वो प्लेटलेट कहाँ जा रहा है? नहीं, एक यूनिट पे और निकलते हैं, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि रजिस्टर भी चेक होना चाहिए कि ये प्लेटलेट कहाँ जा रहा है। और हम इसकी समीक्षा बैठक की थी और साथ ही जिसके लिए यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बात कही थी और साथ ही यहाँ पर ब्लड की व्यवस्था पूरी बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे भी आप देखे होंगे तमाम तरीके के, यहाँ पे भी काफ़ी दलाल यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे दलाल के माध्यम से भी यहाँ पे प्लेटलेट बेचा जा रहा है। हम इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हैं और डीएम द्वारा पूरे मामले की जांच हो कि प्लेटलेट आखिर जा कहाँ रहा है और यहाँ पे जो एक पूरा रैकेट काम कर रहा है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। इरशाद उल्ला। संगम नगरी प्रयागराज नैनी क्षेत्र में छात्रा की विक्रम से गिरकर मौत हुई थी, जिस पर कई आरोप भी लगे और साथ ही इस मामले में एक को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित का बड़ा बयान आया है। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है एसपी यमुना पार का। 29 सितंबर को एक वाहन दुर्घटना हो गई थी, जिसके संबंध में दिनांक 3 अक्टूबर को जो बच्ची थी जो कि मूर्छित अवस्था में थाना नैनी क्षेत्र में मिली थी, उनके परिजनों द्वारा अवगत कराया गया था कि इस बच्ची के कान के बाली छीनने का प्रयास करते हुए उसे टेम्पो से ढकेल दिया गया था और बच्ची मूर्छित अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती है। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो टेम्पो चालक था उसे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करते हुए 6 अक्टूबर को ही उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में घर वालों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इस बच्ची के साथ छीना झपटी का प्रयास किया गया है। इसके तत्समय कोई विधिवत साक्ष्य पुलिस के पास नहीं आ पाए थे। जो न्यायिक अभिरक्षा में जिस व्यक्ति को भेजा गया था उसके द्वारा बताया गया था कि बच्ची जो है वो उतरने का प्रयास कर रही थी और उसी दौरान ये हादसा हो गया। पुलिस की टीम तथा डॉक्टरों की टीम ये प्रयास कर रही थी कि बच्ची होश में आ जाए तथा वो अपने साथ हुई घटना का वर्णन भली भांति कर सके। दुर्भाग्य से उस बच्ची को होश नहीं आया तथा कल उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस पूरे प्रकरण में सूचना मिलते ही अभियोग पंजीकृत करके जो दोषी व्यक्ति थे उन्हें जेल भेजा जा चुका है। जो एक अन्य अज्ञात व्यक्ति सवार थे उस समय टेम्पो पे, उनकी तलाश की जा रही है और उनसे भी सघन पूछताछ की जाएगी और जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज जिलाधिकारी प्रयागराज ने संगम क्षेत्र की घाटों का छठ पूजा से पहले निरीक्षण किया है। साथ ही घाटों की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जायजा भी लिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री आज संगम क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने छठ पूजा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। एवं 31 अक्टूबर को छठ पर्व मनाया जाना है और बहुत बड़ा पर्व है और संगम के तट पर इस समय लाखों की संख्या में महिला श्रद्धालु एकत्र होते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं।
तो इस यहाँ संगम तट पर हम लोगों ने जितने भी घाट हैं तो घाट को तैयार करने के लिए जो हमारी पूरी टीम है, चाहे उसमें PWD हो, चाहे जल पुलिस हो, चाहे मेला प्राधिकरण हो, तो सबको अवगत करा दिया है। तो उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने बांस बल्ली की और जेटी की बैरिकेटिंग हम यहाँ पर कराएंगे। फिर गोताखोर और जल पुलिस की पर्याप्त नाव सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात रहेंगी। व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वच्छता के लिए हमने हमारी टीम को बता दिया है, वो आज से अपना कार्य शुरू करके तो स्वच्छता पूरे तरीके से सुनिश्चित की जाएगी और जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं वो पूरे तरीके से व्यवस्थित रहे, सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार चूँकि गंगा जी और यमुना जी का जल स्तर अभी काफ़ी ऊपर है, तो इस दृष्टि से हम लोगों ने घाट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 20 ट्रैक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। तो कल तक हमारे संभवतः जितना 1 किलोमीटर का घाट है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त लंबाई में हमारे पास घाट रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और महिला पुलिस यहाँ तैनात रहेगी। और जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर गहराई है पानी की, तो वहाँ पर हम लोग बैरिकेटिंग करके उसको वहाँ पर श्रद्धालुओं को जाने से स्टॉप भी करेंगे। तो छठ पूजा की जो भी तैयारियाँ हैं और व्यवस्था है हम उनको अच्छे से सुनिश्चित कराएंगे। संगम तट के अलावा दशाश्वमेध घाट और अरेल घाट पर भी छठ पर्व पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती, तो वहाँ पर भी हम लोग सारी व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से जो भी तैयारी करनी है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर उच्च स्तरीय व्यवस्था देने की बात कही थी, जिसके बाद कॉल्विन हॉस्पिटल का जायज़ा हमारी टीम ने लिया और कॉल्विन हॉस्पिटल की SIC से बात की गई कि यहाँ पर किस तरह से बेडों की व्यवस्थाएं हैं और मरीज़ों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, दवा से लेके जांच की। तो उनका कहना था कि हमारे वहाँ पर्याप्त बेड है और सरप्लस बेड है और हमारे वहाँ बेड फुल रहती हैं। अगर किसी मरीज़ को बेड आता है तो अलग से मुहैया कराई जाती है। साथ ही हर सफाई व्यवस्था से लेकर हर चीज़ की पूरी व्यवस्थाएं हैं और मरीज़ों को सुबह शाम दवाई दी जाती है और उनकी जांच भी कराई जाती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर इंदु कनौजिया SIC कॉल्विन का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। हाँ, मेरे यहाँ कॉल्विन अस्पताल में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए व्यवस्था को बिल्कुल अच्छे ढंग से सब व्यवस्था कर रखी है। 30 बेड पहले मेरे पास थे, उसमें हमने सरप्लस किया है। अब टोटल हम 50 और 55 के बीच में बेड को पूरी अच्छे तरीके से उसको हमने मच्छरदानी से युक्त कर मच्छरदानी के उससे पूरा उसको वो कर रखा है और हर सुविधाएं उस पे है। ड्रिप सेट है, डॉक्टर का राउंड बराबर होता है और साथ जो मेडिसिन वगैरह उसकी पूरी सुविधा होती है। दोनों सुबह शाम दोनों टाइम जो है खून की जांचें होती है, जो जिससे कि प्लेटलेट की क्या स्थिति है वो हमको पता चलती रहती है। अगर किसी प्रकार प्लेटलेट की कमी होती है तो उनको मरीज़ों को उसको उपलब्ध कराया जाता है। बेड मेरे यहाँ फुल रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सरप्लस में करते हैं, दूसरे वार्ड में उसकी व्यवस्था करा रखी है। हम प्रमुख अधीक्षक कॉल्विन हॉस्पिटल डॉक्टर इंदु कनौजिया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जिले में डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर से शहरी इलाकों में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। ऐसे में शुरुआत में लोग पैरासीटामोल के साथ ही खुद दुकान से खरीदकर एंटीबायोटिक लेने लगते हैं। पिछले महीने 1 से अधिक समय से डेंगू और वायरल का प्रकोप लगातार बना हुआ है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। डेंगू के कारण कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि लोग बुखार होने पर खुद ही मेडिकल स्टोर्स पहुंचकर अपने हिसाब से दवा और एंटीबायोटिक खरीदकर उसका सेवन करते हैं। इसको देखते हुए शासन के निर्देश पर मेडिकल स्टोर संचालकों को बुखार की सिर्फ पैरासीटामोल देने का निर्देश सीएमओ द्वारा दिया गया है। निर्देश के बाद शहर में दवा की दुकानों पर नोटिस चस्पा भी की गई है। ऐसे में अब लोगों को बिना पर्चे के दवाएं नहीं मिल पाएगी और बुखार में सिर्फ पैरासीटामोल देने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराज में आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, जहां बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर भगवान गणेश माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगाने की मांग की थी कि कहा था जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो जाएगी। अब राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके दिल में सनातन के प्रति प्रेम है तो आप आइए और सनातन धर्म और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सड़क पर उतरिए। और ऐसे में चैलेंज करते हुए क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा लगाने की बात कही है, चित्र लगाने की बात कही है, वह पूरी तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष और एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने की बात कही है। और ये कतई राष्ट्रीय हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करता है। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन ये चैलेंज भी करता है अरविंद केजरीवाल को कि अगर आपका हिंदुत्व के प्रति प्रेम है तो आइए मैदान पर और हिंदू राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाइए। और जैसा पत्र आपने अभी प्रधानमंत्री जी को लिखा है नोटों की करेंसी को लेकर के, वैसा पत्र हिंदू राष्ट्र के लिए आप प्रधानमंत्री जी को लिखिए। आपका राष्ट्रीय हिंदू संगठन स्वागत करेगा और भारत का 100 करोड़ हिंदू आपके पीछे चलने के लिए तैयार रहेगा। अन्यथा आपका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। आपको किसी प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्रों पर हिंदू समाज को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन की चेतावनी है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल ये सनातन संस्कृति का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि जो नोट शराब की दुकानों पर जाती है उस नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्येंद्र दुबे, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहरी सीमा का विस्तार होने से नगर निगम की ओर से रसूलपुर में भी कान्हा गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। 8 बीघे से अधिक क्षेत्रफल में शहर की दूसरी कान्हा गौशाला बनाई जाएगी। इसके पहले शंकरगढ़ यमुना पार क्षेत्र में जनवा गांव में 31 बीघे में कान्हा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। यहां पर 1300 गौवंश एक साथ रखने की सुविधा है। रसूलपुर की कान्हा गौशाला में एक साथ 400 से अधिक गौवंश रखने की सुविधा रहेगी। 125 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा। रसूलपुर में कान्हा गौशाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गौशाला बनाने के लिए जमीन की भी तलाश पूरी कर ली गई है। नई कान्हा गौशाला का निर्माण होने से जो पशुपालक अपने गौवंश सड़कों पर छुट्टा छोड़ देते हैं उनको पकड़कर इन गौशाला में रखा जाएगा। शहरी क्षेत्र में गौशाला न होने के कारण कार्रवाई करने में नगर निगम को परेशानी होती थी। वहीं अब इन गौवंश जो इस तरह से सड़कों पर घूमते हैं इन पर लगाम लगाई जाएगी और इनको यहाँ रखा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली रूट की ट्रेनों में भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस की बात करें तो स्लीपर में करीब 150 तो थर्ड एसी में 50 के पार पर प्रतीक्षा सूची पहुंच गई है। दीपावली और गोवर्धन पूजा मनाने के बाद अपने गंतव्य की ओर लौटने वालों का मजमा प्रयागराज जंक्शन पर लगा है। रूट चाहे दिल्ली हो या फिर मुंबई, प्रयागराज से सभी रूटों की ओर जाने वाली ट्रेनों में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। आलम यह है कि दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस की प्रतीक्षा सूची लंबे समय के बाद 150 का पार कर गया और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, शिवगंगा, रीवा आदि ट्रेनों में भी अच्छी खासी भीड़ है और साथ ही एसी और स्लीपर में वेटिंग है। ऐसे में लोगों को प्रतीक्षा सूची लंबी होने के कारण इंतज़ार करना पड़ रहा है और अगले 1 हफ्ते तक कोई भी श्रेणी में कंफर्म सीट नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हालात गांव से भी खराब है। ये नज़ारा है सिविल लाइन के पॉश इलाके नवाब यूसुफ रोड का, जहां सड़कों पर अंधकार है और स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण यहां सड़कों पर अंधकार छाया है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और इसी सड़क से बस स्टैंड की ओर बसें भी आती जाती हैं और सबसे व्यस्त इलाका है। मगर यहाँ पर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पैदल आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है हमेशा उनको दुर्घटना का खतरा सताया रहता है और आए दिन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद होती है। ऐसे में नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है राहगीर का इस पूरे मामले पर। में बहुत दिक्कत है सर और बहुत परेशानी है। कोई घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लाइट पे रोक नहीं बिल्कुल, और अक्सर ये बंद रहती है लाइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तूफाइल खान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।